हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम मॉडर्न के 10 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो चैनल पर जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 6 के मध्य लॉर्ड वेलेजली के काल में, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के बीच के काल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेटिंग सन 1829 का 17वां रेगुलेशन से क्या है, संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद में की थी? तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? जहांगीर ने इसे अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और अपने विरोधियों के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहकर पुकारा जाता था। गुरु अर्जुन देव के बाद उनके पुत्र हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। कैमे गुरु थे? उनके पुत्र कैमे गुरु थे? सिखों के छठे गुरु थे। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद को पकड़वाकर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और गुरु हरकिशन उनके बाबर बकाला के नाम से ही पुकारे जाते थे, उसको बुलाया जाता था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। क्या किया था? औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें व अंतिम गुरु रह गए। ठीक, उन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना भी बाद में की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो कौन सा युद्ध था? तो ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में की जाती है। कौन सी महत्वपूर्ण युद्धों में क्या की जाती है? वर्तमान में प्लासी नदियाँ जिले भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना ने क्लाइव के नेतृत्व का हिस्सा लिया। दूसरी ओर नवाब की सेना ने
नेतृत्व की तीन राजद्रोही मीर जाफर, रियायत तीफ खां और राय दुर्लभ ने 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित पलासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। वह गांव कौन सी थी? पलासी नामक गांव था। गांव का क्या नाम था जहां युद्ध हुआ? पलासी नामक गांव में क्या हुआ? दोनों आमना सामना हुए युद्ध करने के लिए। और नवाब की सेना के वफादार सिपाही मीरमदान, कौन थे उसके सिपाही? वफादार सिपाही मीरमदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। सिराजुद्दौला की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापिस हो लिए। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालिक प्रमुख भारतीय शक्ति की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। बक्सर के युद्ध के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपापत्र बन गया। मुगल बादशाह पेंसर बन गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? बक्सर के युद्ध को नेतृत्व कौन अंग्रेज कर रहे थे? मेजर मुनरो। इस युद्ध में क्या हुआ? बंगाल के साथ साथ भारत पर भी अंग्रेजी प्रभुत्व की क्या हो गई? नींव रखी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर क्या किया गया? सुनाया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बरहम ने, सर हारकोर्ट बटलर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित छावनी 20वीं NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। उस समय का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन ने थे। कौन थे? उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करने की सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया। मतलब भारत का प्रथम वायसराय किसने बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति किसने किया था? डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने का व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से
1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यानी लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है, इसका शासनकाल कब तक रहा? 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। क्या बनाया? सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसमें मार्ले मिंटो सुधार कब आया? अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किस मिसल से थे? सुरचकिया मिसल, संधावालिया मिशन, अहलुवालिया और रामगढ़िया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुरचकिया मिशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है? रणजीत सिंह सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बल्लौर के सैनिक ने इसे क्या किया गया? विद्रोह कर दिया गया। इन्होंने सन 1831 ईस्वी में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग, कौन? मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। और लॉर्ड हार्डिंग 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी, क्या थी? इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। 1798 ईस्वी में क्या हुआ? सर जॉन सात्यवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत का क्या किया गया? गवर्नर बना, जो अपनी सहायक संधि के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मतलब किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो राजधानी मुर्शिदाबाद में थी, उसको क्या कर दिया गया? मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वो कौन थे शासक? अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि नंदेड़ में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? नंदेड़ में बनी हुई है। इसी कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ये सिख गुरुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में की। इसके द्वारा ही नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। 15वें गुरु अर्जुन देव के समय, 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव के समय में प्रसिद्ध सिख ग्रंथ गुरु
ग्रंथ साहब का संकलन किया गया? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था, जिसके कारण सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बक्सर के युद्ध, कौन सा युद्ध? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन है हमारा औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय। तो कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे दिल्ली के शासक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। कितने ईस्वी को हुआ? 1764, मतलब 23 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें एक पक्ष बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब और सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जबकि दूसरा पक्ष हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना था। अब दूसरा पक्ष कौन था? हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेना के थी। और अंग्रेजों सेना ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया और 1765 ईस्वी में क्या कर दी गई? इलाहाबाद की संधि की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में और 1769 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1799 ईस्वी में। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वह विद्वान भी थे। क्या थे? वह विद्वान भी थे। वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली, उनके पिता का क्या नाम था? हैदर अली, ने उन्हें शेर-ए-मैसूर के खिताब से नवाजा गया। अंग्रेज़ों के मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की क्या हो गई? मौत हो गई। कितने ईस्वी को हो गई मौत? 1799, मतलब 4 मई 1799 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और कोई भी दिखते हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।